स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइटेनिक क्लासेस। हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 13 और इसमें 13.1 हो गई थी और अब 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो यूनिट नंबर क्या है? यूनिट नंबर है 13 और इसमें 13.2 के क्वेश्चन कर रहे थे। 13.2 का आज छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक बेलनाकार खंभा दिया हुआ है और इस बेलनाकार खंभे के ऊपर एक और खंभा खड़ा किया हुआ है और इसका द्रव्यमान निकालना है हमारे पास। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये बेलनाकार खंभा है, ऐसा बड़ा खंभा ये बेलनाकार खंभा और इस खंभे की त्रिज्या है, ये है 12 सेंटीमीटर। व्यास है, व्यास 24 है तो त्रिज्या हो गई आधी, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। और इसका जो ये लंबाई है 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब इस खंभे के ऊपर एक छोटा खंभा और खड़ा है, ये छोटा खंभा यहां तक ये खंभा खड़ा है और इस खंभे की छोटे वाले की त्रिज्या है, ये है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इसकी जो लंबाई है वो है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इसकी और इसकी है 220 सेंटीमीटर। अब इसका हमारे पास माप दी हुई है ना, तो इसी माप का हमें क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। पहले तो आयतन निकालेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे। और दिया हुआ है हमारे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम दिया हुआ है। ये 8 ग्राम दिया हुआ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू। तो आयतन निकालेंगे, वो भी क्यूब में आएगा और इस उस वाले को आयतन को 8 ग्राम से इंटू कर देंगे तो उसका ग्राम के अंदर वैल्यू आ जाएगी, द्रव्यमान आ जाएगा उसका। और इस द्रव्यमान को अगर अपन 1000 का भाग लगाएंगे तो केजी के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक, किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। तो पहले तो कुल आयतन, कुल आयतन क्या है? कुल आयतन, कुल आयतन क्या है? छोटे वाले बेलन का है ना, यहां लिख लेता हूं, छोटे बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन, बड़े का आयतन। छोटे बेलन का आयतन और बड़े बेलन का आयतन, दोनों का आयतन को ऐड कर देंगे तो इसका टोटल आयतन आ जाएगा। हाँ, अब देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है कि अगर अपन यहाँ से ऊपर से पानी डालेंगे इस वाले बेलन के ऊपर, इसको भूल जाओ नीचे वाले को, इस बेलन के अंदर यहाँ से पानी डालेंगे ऊपर, अगर मान लो ये खोखला है, ठीक, तो इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये पानी इसकी इस सतह को कवर करेगा, इस सतह को कवर करेगा। और ये सतह है वर्ताकार, तो मतलब वृत्ताकार, मतलब इस सतह मतलब कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये छोटा वाला आर मान लेते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर मतलब छोटे वाला, इस छोटे बेलन की बता रहा हूँ ना, तो इस छोटे बेलन के अंदर पाई आर स्क्वायर इसको कवर कर देगा। अब ये कवर करते हुए एच हाइट तक जाएगा, मतलब 60 सेंटीमीटर हाइट तक जाएगा, तो ये एच, तो इस एच को इंटू कर देंगे। और वैसे ही अगर इसके अंदर पानी डालेंगे तो इसको कवर करेगा और इसको कवर करते हुए यहाँ तक जाएगा, 220 सेंटीमीटर तक जाएगा। तो मतलब इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल को कवर करेगा और इस क्षेत्रफल को कवर करते हुए इतनी हाइट तक, तो मतलब इस क्षेत्रफल इंटू हाइट, क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। बड़े वाले बेलन के लिए बड़ा एच और बड़ा आर है और इसमें छोटा एच और छोटा आर। ठीक, ये हमारे पास टोटल आयतन है, टोटल आयतन, टोटल आयतन। तो इसमें पाई को कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर और एच ये दोनों दोनों में बच जाएंगे। तो आर स्क्वायर, इसके आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 8 और 8 का स्क्वायर 8 × 64 इंटू एच, एच कितना है? छोटे वाले का एच कितना है? 60, तो 60 प्लस, अब ये वाला प्लस आ जाएगा। अब ये पाई, पाई तो कॉमन आ जाएगा बाहर, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 12, तो आर स्क्वायर मतलब 12 × 12 144 गुणा एच, एच हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर ये वाली, तो ये 220 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को इंटू करेंगे, सोल्व करेंगे और आ जाएगा आंसर। इसको पाई की वैल्यू रखना है 3.14, 3.14 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3.14 रखना है, 22/7 ये नहीं रखना, 3.14 रखना है। तो इसमें तो 3.14 को ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा दिया और नीचे 2 जीरो लगा दिया। और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये जीरो तो ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पे, और इस 6 से इंटू कर देंगे इसको, तो 6 चौक 24 का 4 2, 6 छंग 36 और 2 38,
ये 38, ये हो जाएगा 3840 प्लस, अब इसमें ये जीरो ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पे, और 22 को इंटू कर देंगे इससे, 22 चौक 88, 8 चौक 88, 88 और 8 कितने होते हैं 96, 96, 96 को 6 हासिल 9, 22 एक 22, 22 और 9 31, ये 31, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये जीरो जीरो का जीरो हो जाएगा, और 8 8 4 12 का 2 1 6 और 8 15, ये वाला ऐड करेंगे 15, 15 का 5 हासिल 1, और 3 और 1 4, 4 1 5, और ये वाला 3, ये 3, ठीक, गुणा 314/100। अब इस 100 को एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक, यहाँ पे 10 बच गया, तो ये 3552 इंटू 314, और यहाँ पे 8 भी है। 8 क्यों है पहले देखो, ये समझ लो, ये जीरो से जीरो गया ना, तो अब जो ये अपन इसको इससे ऐड करेंगे 10 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा आयतन, ये आयतन आ जाएगा इसका पूरे का आयतन। अब इस आयतन को अगर 8 से गुणा कर देंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 से गुणा करेंगे इतने ग्राम, ठीक, तो यहाँ से 8 से इंटू कर देंगे, ठीक, तो ये 8 से 8 ग्राम से इंटू किए। अब ये 8 ग्राम इंटू कर दिए, लेकिन हमें ग्राम में नहीं चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, तो मतलब 1000 का भाग भी लगाएंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाते हैं, वो 1000 का भाग लगा दिए, ठीक है। अब देखो, अब इनको इंटू कर देंगे, और 1000 ये और 10 ये, इसका भाग दे देंगे, तो इंटू करते हैं 314 को 8 से इंटू करते हैं पहले, तो 2 असिल 3 8 एक 8 1 असिल 1 24 24 1 25, ये हो गया 2512 इंटू 3552, और नीचे 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 4 जीरो 1 2 3 4, 10,000 हो गए। अब 10,000 का भाग लगाएंगे, तो पहले इनको इंटू कर देंगे, इंटू तो 3552 इंटू इंटू, ठीक है। अब इसमें गुणा करेंगे, 4 का जीरो से 7 इंटू 2 5 5 और 3 इंटू इंटू, अब 5 से 10 का जीरो हासिल 1, 26 का 6 हासिल 2, 27 का 7 हासिल 2, 17 गुणा इंटू ये इंटू। अब इस 2 से इंटू करेंगे, इस 2 से किए थे, इस 2 से किए तो ये आएगा, इस 2 से 4 0 1 7, 4 0 1 7, अब आंसर क्या आएगा 4 2 6, मुझे कितना देगा 7 5 12, 12 और 4 12 6 18, 18 4 22, 22 का 2 हासिल 2, 7 3 10 2 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9, और 7 1 8 8, ये, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं 8 9 2 2 6 2 4, और अब देखो 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो 4 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, यहाँ के बाद पॉइंट यहाँ पे, ये, तो 892.26, ये केजी में आंसर आ जाएगा, किलोग्राम, इतने किलोग्राम